द अम्ब्रेला एकेडमी एक ऐसी सुपर हीरो सीरीज जिसने हमें लोकी सीरीज से पहले टाइम ट्रैवल के सारे फंडे को बता दिया था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसने हमें लोकी सीरीज से पहले टाइम ट्रैवल को ऐसे दिखाया जैसे कि लोकी सीरीज में हमें दिखाया गया था। इसके अलावा टीवीए क्या होता है या फिर टाइम कीपर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें इसमें बताया गया था। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक सुपर हीरो सीरीज है तो इसमें सिर्फ टाइम ट्रैवल को ही नहीं बल्कि सुपर हीरो को भी दिखाया गया है। तो इसीलिए आज हम इस सीरीज के आखिरी सीजन के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो इसका फाइनल सीरीज है वो कैसा है और क्या आपको वो देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा इस सीरीज में आखिर ऐसी कौन सी मिस्टेक की गई है जिसको मैंने थंबनेल में लिखा है। अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मैं जरा सब स्पॉइलर नहीं दूंगा, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है। इसीलिए अगर आपने सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस से आते हैं और बात करते हैं कि आखिर सीरीज कैसी है। तो देखो, अम्ब्रेला एकेडमी एक ऐसी सीरीज है ना जिसको हमने काफी एंजॉय किया है, लेकिन इसका जो थर्ड सीजन था ना वो पब्लिक को उतना कुछ पसंद नहीं आया था क्योंकि उसमें बार बार वही चीजें हो रही थी जो कि हमें पहले और दूसरे सीजन में देखने को मिला था। तो ऐसे बहुत से फैंस इसके चौथे सीजन के लिए उतना एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इसका जो फोर्थ सीजन होने वाला है ना वो अच्छा ही होगा क्योंकि अम्ब्रेला एकेडमी एक ग्राफिक नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिस वजह से इसकी जो स्टोरी है ना वो पहले ही लिखी जा चुकी है। और मैंने जितना सुना है इसके ग्राफिक नोवेल के बारे में कि वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। मतलब अच्छा तो होगा ही ना, तभी ना उसके ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज बनी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो उसका ग्राफिक नोवेल है ना उसकी स्टोरी अलग है और इसमें जो सीरीज में स्टोरी दिखाया जा रहा है ना वो बिल्कुल ही अलग है। और खास के इसका जो फाइनल सीजन आया है ना उसमें तो इन्होंने बहुत बड़ा ही कांड कर दिया है। दरअसल इस सीजन में भी हमें ऐसा दिखाया गया है कि दुनिया खत्म होने वाली है और इस दुनिया को बचाया कौन? अपने सुपर हीरोज। लेकिन इसके स्टार्टिंग के एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि जितने भी सुपर हीरोज हैं ना उन सभी के पास पावर नहीं है। मतलब जो तीसरे सीजन में कांड हुआ था ना उसी की वजह से उनके पास अब पावर्स नहीं है। अब उनको पावर वापस से कैसी मिलती है और वो सब कैसे कांड करते हैं वो तो आपको इस सीरीज को देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस सीरीज में भी नंबर 5 के कैरेक्टर के साथ वैसा ही दिखाया गया है जैसे कि पहला सीजन में दिखाया गया था, जहाँ पर नंबर 5 किसी और ही दुनिया में जाके फंस जाता है और वहीं जाके सदियों बिताता है। मतलब यहाँ पर 7 साल दिखाया गया है, लेकिन पिछली बार तो इससे भी ज्यादा दिखाया गया था। तो हाँ, इसी चीज को वापस से इस सीरीज में एक बार फिर से रिपीट किया गया है। इसके अलावा इस सीरीज में जो एक नंबर 6 का कैरेक्टर है जिसका सीरीज में नाम बिन भी है, तो आप कह सकते हो कि ये पूरा आखिरी सीजन जो था ना वो उसी के ऊपर था। मतलब पूरी स्टोरी जो होती है ना वो उसी के ऊपर फोकस करती है। इसके अलावा इसमें नए कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया है जो कि सीरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एक लड़की जिसको आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। अब ये जो लड़की है ना इसका कनेक्शन है द अम्ब्रेला एकेडमी से और उस कनेक्शन को जो दिखाया गया है ना वो तरीका मुझे काफी पसंद आया। मतलब द अम्ब्रेला एकेडमी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के पास को इनसे जोड़ा गया है, जो वो एक काफी तगड़ी चीज लगी मुझे। इसके अलावा जो बिन का कैरेक्टर है यानी कि नंबर 6, हम सब जानते हैं कि वो पहले सीजन में मरा हुआ था, तो उसकी मौत कैसे हुई थी उसके बारे में भी बताया गया है सीरीज में कि आखिर उसको मारा क्यों और मारने का रीजन क्या था। इसके अलावा जो इस पूरे सीजन में कांड होता है ना वो इसके एंडिंग की वजह से होता है क्योंकि एंडिंग आने से पहले सीरीज की जो स्टोरी थी ना वो काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो इसके एंडिंग में दिखाया गया ना वो मुझे काफी बचकांड लगा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसने पूरे सीजन का बैंड बजा दिया है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि सीजन की जो स्टोरी है वो एकदम ही एंड हो गया है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजर मिल गया है फैंस को, लेकिन एंडिंग में यहाँ पर ओपन एंडिंग छोड़ा गया है क्योंकि जिस चीज की वजह से उन लोगों को पावर मिली थी वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो इसीलिए अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो इसका 5वां सीजन भी बना सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि सीरीज कैसी चलती है। अगर अच्छी चलेगी तो भाई इसे 5वां सीजन भी बनेगा क्योंकि यार नेटफ्लिक्स जो है ना वो मिल्किंग करने में सबसे नंबर 1 पर आता है। तो कह रहे थे तो अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 2 के बाद से ही एंड हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता ना तो इस सीरीज को लोग मास्टरपीस कहते हैं, लेकिन अब जो सीरीज को देखेंगे ना वो लोग भी ऐसे ही कहेंगे यार इसका 2 सीजन बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो लास्ट का 2 सीजन है ना वो बहुत बकवास है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स को लोग कहते हैं। इसके अलावा जो उसमें नंबर 5 का कैरेक्टर है ना वो मेरा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर था। यार उसकी पावर्स भी काफी दमदार थी और हम सब जानते हैं कि उसका लुक काफी दमदार लगता है दिखने में, लेकिन यहाँ पर जो उसका लुक दिखाया गया है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब यार उस बंदे का बाल मुझे काफी पसंद आता था, लेकिन यहाँ पर एकदम बड़े बड़े बाल कर दिया गया है उसका और पता नहीं क्यों वो इस सीरीज में कुछ ज्यादा ही पतला लग रहा था। इसके अलावा जो उसके कैरेक्टर के साथ इस सीरीज में दिखाया गया है ना वो तो एकदम ही कांड कर दिया भाई। तो हाँ, यही सब रीजन है कि इसका जो चौथा और फाइनल सीरीज है ना वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया है और अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो शायद आपको भी उतना पसंद नहीं आएगा। बाकी आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कि इसके एंडिंग की वजह से काफी कंफ्यूजन हो, तो अगर आप चाहो तो मैं इसके एंडिंग एक्सप्लेन वाला वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आपने सीरीज को देख लिया तो आप मुझे बताओ कि आपको यह सीरीज कैसी लगी और क्या आपने इस सीरीज को देखकर एंजॉय किया या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।